कहती है, लेकिन जनता क्या कहती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां विकास हो रहा है, वहां सुशासन है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। और जहां जहां देश की सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सीमा की सुरक्षा में भी और सीमा पार से होने वाले किसी भी प्रकार के तस्करी हो या किसी प्रकार की कार्रवाई हो, वहाँ राज्य सरकार वहाँ बड़ी तत्परता से देश नीति राष्ट्र नीति के साथ राज्य सरकार भी काम करती है। लेकिन बिहार की सरकार देखिए क्या करती है, तुष्टिकरण की नीति के लिए क्या है किशनगंज में जाकर देखिए क्या है। कश्मीर को एक देश नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार में बता देना, क्या बिहार नहीं देख रहा है, देश नहीं देख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां विकास है, न्याय है। एक मिनट कहा है अब्दुल बारी सिंह भारत में केंद्रीय गृह समूचे देश के लोअर आर्मी के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर। अब्दुल बारी सिंह जैसे नेता का यह बयान किस रूप में आपको? देखिए बिल्कुल उनका बयान गलत था और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ और बहुत जोर देकर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज़्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइए ना, विकास की गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से बह रही है, क्या चिन्हित करके होता है? जो क्राइटेरिया उसके आधार पर सबका साथ सबका विकास हो रहा है और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है। और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ। यूक्रेन और रूस के युद्ध में पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला। और वह 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो इस युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। टिप्पणियां उन्होंने की है कांग्रेस के लोगों ने, और जो टिप्पणी है उसका कई टिप्पणियां हैं। अगर आपके ध्यान में जिस टिप्पणी को आप चिन्हित करके हमसे प्रश्न किया जरा उसको कहें तो ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ बिल्कुल। गौरव पानी ने कहा था कि ये वही अटल जी हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, इंक्लूडिंग बाबरी मस्जिद के लिए मोबिलाइजेशन करने का काम। अरे भाई, भारत की विरासत में बाबरी मस्जिद नहीं है, भारत की विरासत में राम जन्मभूमि है। और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर हम लोग बिहार के लोग रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं हम लोग।
सीता मैया के रसोईया को भी तोड़ा गया था। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने गर्भगृह से लेकर मंदिर तक के भी तोड़ा गया था। और बाबर ने जो वहां ढांचा खड़ा किया था वह क्या न्यायपूर्ण था, अन्याय किया था, अतिक्रमण किया था, पाप किया था बाबर ने। उस ढांचे को ढाकर वहां राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है और उस पर अटल जी को गर्व था कि भगवान के राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रही है और इस देश की इच्छा रही है कि भव्य मंदिर बने। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके इस कार्यकाल में भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बिहार में पेपर लीक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं, राजनीति का कितना बड़ा फेलियर है? पूरी तरह से फैली हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, शराब का नकली धंधा हो रहा है, जहरीली शराब बन रही है। जहरीली शराब बनाने में यहाँ के सरकार के में अगर एक सवाल किन्हीं को और करना है जो छूट गया भैया, जो एकजुट होने का काम करे या पहल करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जनता एकजुट हो चुकी है। इसलिए एकजुटता जनता की यह देश देख रहा है और वही जनता एकजुट होकर भारत को विश्व गुरु बनाएगा और विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। नीतीश कुमार ने एक मंच से कहा भाजपा को 5 सीटों पर सिमटा देंगे अगर सभी लोग एकजुट हो गए सही से। 5 सीट पर भाजपा को सिमटा देंगे बिहार में हम उनका सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार में सुपड़ा। और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोई सीट दिखाई नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। कर रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती जांच करा रहे हैं, को लेकर ज्यादा गुस्सा है। देखिए, सवाल तो खड़ा होता है कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और उस पर बिहार सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी का बयान जो आता है व्यंग से भरा हुआ, पियोगे तो मरोगे। सवाल नीतीश कुमार जी के बयानों पर है। जहां तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात है, आखिर संस्था बनी है जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं, खुद संज्ञान लेती है। और जहां उस प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां वह संस्था जाती है। पहली बार वह संस्था कहीं गई है ऐसी बात नहीं है। तो वह स्वतंत्र इकाई है, संस्था है, संस्था बनी है तो अपना काम करेगी और बिल्कुल स्वतंत्र है। उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग के कहने से तो नहीं आई है, सरकार के कहने से तो नहीं आई है। पेपर लीक मामले में सरकार मौन है, क्या केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि यह अच्छी बात नहीं है। कभी यहाँ पेपर लीक होते हैं, एक बार नहीं हुए हैं, कई बार हुआ है। यहाँ वैसे प्रश्न परीक्षाओं और तभी अटल जी की नीति के प्रति सही भावना होगी। अभी जो बैठक हुई और तैयारियां हुई है लोकसभा चुनाव को लेके, उस पर रिएक्शन था और प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी कह रहे हैं कि दंगाई पार्टी है और ये कुछ भी कर ले इनका चेहरा उजागर होगा। देखिए, आरजेडी परिवार की पार्टी है और 15 वर्षों तक आरजेडी के नेतृत्व में आरजेडी गठबंधन की सरकार रही है। बीच बीच में जदयू से भी उनका गठबंधन होता रहा है और आज नीतीश जी के नेतृत्व में
उस गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार है। उनका आरोप कि दंगाई की पार्टी है। तो भाई वह तुष्टीकरण की भाषा है, वोट के लिए दंगाई कहते हैं, और उनको विश्वास है कि हम बीजेपी को दंगाई कहेंगे तो वह तुष्टीकरण के भाव के आधार पर जिस वोट को हम खुश करना चाहते हैं, खुश होगा वह वोट हमको मिलता रहे। लेकिन इस प्रकार के तुष्टीकरण से इस देश को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे आज़ादी के अमर शहीद दीवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जब इस देश की आज़ादी, राहुल गांधी ने कहा है कि यदि आप चाइना से युद्ध करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी नजरअंदाज मत कीजिए, पाकिस्तान से भी आपको युद्ध करना पड़ेगा। देखिए राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है, और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है। भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जो आवश्यक चीज होगा उसको हम अपनाएंगे। जो नीति को अपनाने की जरूरत पड़ेगी वह नीति हम अपनाएंगे। जयराम नरेश है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जो लोग जुड़ रहे हैं उनको आईडी पूछताछ करेंगे। देखिए यह बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले लोग, भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग अपने शासन काल में भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिए, जन्म ही नहीं दिए, पूरा संरक्षित करने वाली कांग्रेस और उसके नेता। तो क्या कोई भ्रष्टाचारी है, कोई गबन घोटाला कर रहा है तो क्या कानून उसको छोड़ दे? अब इस नाम पर कि हम बड़े लोग हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो हमको भ्रष्टाचार घोटाला करने का हमको अधिकार मिल जाए, भारत का कानून अधिकार नहीं देता है। तो हम यह कहेंगे कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? जब भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए भारत में जो कानून बना है वह कानून अपना काम करे। अटल जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस की तरफ से कई तीखी टिप्पणियां आई और कई लोगों ने कई तरह के ट्वीट किए।